सद्गुरुवे नमः। सूर्य तो बाहरी नेत्रों को प्रकाशित करते हैं, परंतु संत जन भीतर के ज्ञान रूपी नेत्रों को प्रकाशित कर देते हैं। ऐसे संत ही सच्चे देवता और मित्र हैं, वे भगवान के रूप ही हैं। गृहस्थ को प्रतिदिन सबको भगवान का रूप समझ करके अपनी शक्ति के अनुसार पितृ सेवा, देव सेवा और अतिथि सेवा करनी चाहिए। शुद्ध वृत्ति के द्वारा पैदा किए हुए धन से न्यायपूर्वक जिन कुटुंबियों का तथा अन्य जीवों का भरण पोषण होता है, उन लोगों को पीड़ा पहुंचाकर परलोक की इच्छा से कोई शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। उन्हें प्रसन्न रखना ही शुभ कर्म है। उन पर कभी आहसान का भाव नहीं लादना चाहिए। कुटुंबी की चिंता में ही आसक्त न हो और न भगवान के भजन को कभी भूलो। भगवान पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास करो। जैसे मुसाफिर लोग जलशाला नपियाओं पर जल पीने के लिए आकर थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं और जल पीकर अपनी अपनी राह चले जाते हैं, वैसे ही संसार में बंधु बांधव, स्त्री, स्वामी और पुत्र, पिता आदि का समागम होता है। जो मनुष्य भगवान को भूलकर केवल परिवार में ही आसक्त है, जो धन और पुत्रों के लिए ही व्याकुल है, जो स्त्री संग में ही लिप्त है और मंद बुद्धि है, उस मूढ़ को मैं हूँ तथा मेरा है, इस अज्ञान के चक्कर में पड़कर बार बार जन्म मृत्यु के कठिन कष्ट भोगने पड़ते हैं। मनुष्य जन्म पाकर भली भांति भगवान की ही आराधना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही सब प्राणियों में प्रिय आत्मा, सहृदय और स्वामी है। जब तक शरीर स्वस्थ है और इंद्रियां सबल है, तभी तक कल्याण के लिए पूरा प्रयत्न हो सकता है। रोगी शरीर से साधना नहीं होती, अतएव अभी से ही साधन में लग जाओ। विषय रूप दैत्यों की सेवा न करके भगवान की शरण हो जाओ। संपूर्ण सुखों की खान एकमात्र भगवान ही हैं। जो भगवान को छोड़कर अन्यत्र सुख शांति खोजता है, उसे सदा निराशा की ही चोटें खान सहनी पड़ती है। यह मनुष्य की मूर्खता है कि वह बार बार निराश की चोटें खा करके भी फिर उसी ओर जाता है और दुख के बाद फिर भी दुख उठाता है। अतएव मूर्खता छोड़कर भगवान को प्रसन्न करो। वे सब प्राणियों में आत्मा है, इससे उनको प्रसन्न करना और पाना कुछ भी बड़ी बात नहीं है। अतः भगवान प्राप्ति करने के लिए ही यह शरीर प्रकृति ने बड़ी कृपा करके